अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द टॉपिक आइडिया। आज हम डिस्कस करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के टॉपिक को। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी TVM मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस ओवर टाइम। A rupee in hand today is more valuable than a rupee promised in the future because today's money can be invested to earn returns, gain interest or purchase assets. TVM यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि वक्त के साथ पैसे की वैल्यू चेंज होती रहती है। जो आज पैसा हमारे पास है वो फ्यूचर के पैसे से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। रीज़न क्या है कि आज का पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे प्रॉफिट या इंटरेस्ट कमा सकते हैं या कोई एसेट ख़रीद सकते हैं जिसके फ्यूचर में वैल्यू बढ़ जाएगी। Time value of money refers to the concept that money available at present is worth more than the same amount of money in the future due to its potential earning capacity. दूसरी बात यह है कि पैसा जो आज अवेलेबल है उसकी अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, फ्यूचर में वही पैसा उतनी वैल्यू का नहीं रहता। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट दैट द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस ओवर टाइम, यानी कि पैसे की वैल्यू हमेशा सेम नहीं रहती, ये टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। द वैल्यू ऑफ मनी इजंट कॉन्स्टेंट, इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू हैव, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती, ये टाइम के साथ बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। Money available today is worth more than the same amount in the future because it has the potential to earn more over time through investments or interest. Means कि आज जो पैसा अवेलेबल है उसकी वर्थ ज़्यादा है फ्यूचर के पैसे से, क्योंकि आज का पैसा हम इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट के थ्रू बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, फॉर इंस्टेंट ₹1000 टुडे इज़ वर्थ मोर देन ₹1000 इन द फ्यूचर। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम। अगर आज आपके पास ₹1000 हैं तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल है फ्यूचर के ₹1000 से जो आपको एक साल बाद मिलेंगे बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी। उसकी अर्निंग कैपेसिटी की वजह से पैसे की वैल्यू हमेशा डिक्रीज़ होती है। आज जो ₹1000 की वैल्यू है उसकी इम्पोर्टेंस है, आज जो 1000 में कमा सकते हैं हम वो नेक्स्ट ईयर 1000 में नहीं कमा सकेंगे क्योंकि उसकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। अगर मैं ये कहूँ कि आज आप 1000 ले लें या नेक्स्ट ईयर आप ₹1000 मुझसे ले लें तो आप आज लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो आप ₹1000 से आज ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, नेक्स्ट ईयर इसी ₹1000 में नहीं ख़रीद सकेंगे या वो काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पैसे की वैल्यू आज ज़्यादा है कंपैरिजन टू द नेक्स्ट ईयर। यही है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट। द परचेजिंग पावर ऑफ मनी टेंड्स टू डिक्लाइन ओवर टाइम ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रिड्यूसेस how much goods and services ₹1000 can buy today versus the same amount in the future. परचेजिंग पावर ये कहता है कि मनी की परचेजिंग पावर होती है, मेनली मनी से परचेज करते हैं हम, तो ये टाइम के साथ कम होती जाती है, तो मनी को उसकी परचेजिंग पावर से ही हम मेजर करते हैं। जैसे हम सुनते आए हैं अपने बड़ों से कि 50 में हम पहले ज़माने में इतना सामान मिल जाता था और अब इतना ₹50 में नहीं मिलता और ₹50 की कैपेसिटी कम हो गई है, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है। क्यों होता है? क्योंकि इन्फ्लेशन होती है। जब मनी नंबर ऑफ़ टर्म्स इंक्रीज़ कर जाती है इकॉनमी में और मनी की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाती है, नंबर ऑफ़ टर्म मनी इंक्रीज़ कर जाएगी और उसकी वैल्यू डिक्रीज़ कर जाती है, इसे हम इन्फ्लेशन की सिचुएशन कहते हैं। मतलब कि मनी नंबर्स में ज़्यादा होती है बट उसकी वैल्यू डिक्रीज़ करती जाती है। रीज़न ये है कि आज आप ये पैसा इन्वेस्ट करके ज़्यादा अमाउंट कमा सकते हैं। सपोज़ हम ₹1000 की एग्जांपल ले रहे हैं और इन्फ्लेशन की वजह से एक साल बाद उसकी परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी,
तो हम उतनी चीज़ें नहीं ले सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 100 रुपीज़ 1000 टुडे कैन बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज 10,000 कैन बाय आफ्टर अ ईयर कंसिडरिंग इन्फ्लेशन एंड चेंजेस इन परचेजिंग पावर। इसलिए हम कहते हैं कि आज के 1000 रुपये से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदी जा सकती हैं, लेकिन एक साल बाद वही 1000 रुपये कम चीज़ें दिलाएंगे या हम उससे कम चीज़ें ख़रीद सकेंगे। ये उतनी ही चीज़ें ख़रीदने के लिए ज़्यादा पैसे हमें देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं हम TVM की इम्पोर्टेंस की। द कॉन्सेप्ट ऑफ TVM इज़ ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। Every business and individual must consider it before making investment. ये कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिजनेस और इंडिविजुअल को कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसे कंसीडर करना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंस बिकॉज इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इट हेल्प्स मैनेजर्स डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट। ये मैनेजर्स को हेल्प करता है डिसाइड करने में कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ये कैपिटल बजटिंग की बेस बनाता है। उसके हमें जो डिसीजंस लेने हैं कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, उसकी बेस TVM पे ऊपर होती है। इट इज़ अप्लाइड इन लोन एनालिसिस, रीपेमेंट शेड्यूल्स एंड EMI कैलकुलेशंस। ये लोन एनालिसिस, रीपेमेंट शेड्यूल, EMI कैलकुलेशंस वगैरह में यूज़ होता है कि हमें लोन एनालिसिस वगैरह में भी हमें ये मदद कर रहा होता है। इट प्लेज अ की रोल इन रिटायरमेंट प्लानिंग एंड सेविंग स्ट्रेटजीज। रिटायरमेंट प्लानिंग और सेविंग की स्ट्रेटजीज में भी TVM का रोल होता है। It ensures that businesses can compare different projects fairly by bringing future returns to present terms। और सबसे ज़रूरी बात यह कि businesses different projects को fairly compare कर सकते हैं, क्योंकि future returns को present terms में convert कर लिया जाता है कि future में हमें कितना return मिलेगा, उसे हम present की value के थ्रू ही calculate कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है TVM के कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। इट डिपेंड्स ऑन 3 मेन प्रिंसिपल। फर्स्ट हमारे पास है interest/earning potential। A rupee today can be invested to grow in a larger amount in the future। पहला प्रिंसिपल है इंटरेस्ट या अर्निंग पोटेंशियल, मतलब कि जो पैसा आज हमारे पास है उसे इन्वेस्ट करके फ्यूचर में ज़्यादा पैसा बना सकते हैं या ज़्यादा पैसा हम कमा सकते हैं। सेकंड हमारे पास है इन्फ्लेशन। विद राइजिंग प्राइसेस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेज ओवर टाइम। दूसरा कोर प्रिंसिपल TVM का हमारे पास इन्फ्लेशन है, मतलब कि वक्त के साथ प्राइसेस बढ़ती जाती हैं और पैसे की परचेजिंग पावर जो है वो टाइम के साथ साथ कम हो रही है। थर्ड हमारे पास है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कीपिंग मनी आइडल टुडे रिजल्ट्स इन लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रॉफिट। फर्स्ट प्रिंसिपल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर हम पैसा आज यूज़ नहीं करते और उसे हम बेकार छोड़ देते हैं या सेविंग कर लेते हैं तो हम प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ खो सकते हैं। तो चलिए अब फ्यूचर वैल्यू को डिस्कस करते हैं। फ्यूचर वैल्यू हमारे पास क्या है? द वैल्यू ऑफ अ करंट एसेट एट अ फ्यूचर डेट। फ्यूचर वैल्यू से हमारा मतलब ये है कि आज जो हमारे पास पैसा है आने वाले कल में उसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास है प्रेजेंट वैल्यू 10,000 रुपीज़। आज जो मैंने आपको 10,000 रुपये ऑफ़र किया तो उसी की फ्यूचर में वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आगे हमारे पास रेट है, हमारे पास 10%। रेट को हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें फ्यूचर वैल्यू में जो एक्स्ट्रा इनकम मिलती है उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्चुअली कहते हैं, और फ्यूचर के केस में हम इसको कंपाउंडिंग भी कहते हैं। टाइम हमारे पास 2 ईयर्स का गिवन है। फ्यूचर वैल्यू के फार्मूले को अगर हम देखें तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 1 + r⁴n। अब इसमें हम लोग वैल्यूज़ इनपुट करेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या आई, हमने जो स्टार्ट में किया 10,000 रुपीज़, हम 10,000 इनपुट कर देंगे। रेट हमारे पास 10% है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 0.10 / 2 ईयर्स। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है 12,100 रुपीज़।
अगर 10,000 रुपया आज हम इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी फ्यूचर में वैल्यू हमारे पास बढ़ के 12,100 रुपये हो जाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू की। द प्रेजेंट वैल्यू इज द करंट वर्थ ऑफ अ फ्यूचर सम ऑफ मनी और स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू से हमारा मतलब होता है कि फ्यूचर में जो पैसा मिलने वाला है उसकी आज की क्या वैल्यू है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू को एग्जांपल को। हमारे पास यहाँ पे गिवन है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू हमारे पास क्या है 5500 रुपीज़, जो कि हमें फ्यूचर में मिलने वाले हैं। बट इसी 5500 की आज की वैल्यू क्या है वो हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूला के थ्रू। रेट हमारे पास गिवन है 8%, टाइम हमारे पास गिवन है 1 ईयर्स। तो प्रेजेंट वैल्यू का हमारे पास फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r⁴n। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। फ्यूचर वैल्यू हमारे पास 5500 गिवन है, 8% को हम लोग 0.08 लिखेंगे और ⁴1 ईयर्स। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई 5092 रुपीज़। इसका मतलब है कि जो 5500 हमें फ्यूचर में मिलने वाले हैं उसकी आज की वैल्यू हमारे पास 5092 रुपीज़ हैं। तो उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसे पहले हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी की एग्जांपल को समझा, इसमें हम लोगों ने जस्ट प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट लिया कि व्हाट इज़ प्रेजेंट वैल्यू एंड व्हाट इज़ फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू हमें इंटरेस्ट ऐड हो जाता है और प्रेजेंट वैल्यू में डिडक्ट हो जाता है। और इस हमने एग्जाम्पल्स में प्रॉपर फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को एग्जाम्पल्स के साथ सॉल्व किया। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम टीवीएम के मज़ीद कॉन्सेप्ट कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।